हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब आपका बंटी का। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और कालजयी रचना है। इसको लिखा है मन्नू भंडारी ने और इसका पहला प्रकाशन 1971 में हुआ था। किताब को प्रकाशित किया है राधा कृष्ण प्रकाशन ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 207। अमेजन पर इसका मूल्य 193 रुपये दिखा रहा है। किताब के मूल्य अन्य वेबसाइटों पर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यह किताब हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान उपलब्धि है। प्रकाशित होते ही यह किताब धूम मचा दी थी और आज तक भी इस किताब को पढ़ना उतना ही प्रासंगिक लगता है। किताब की उत्कृष्टता का पैमाना इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस किताब की समीक्षा में भी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। नेट जेआरएफ और पीएचडी की तैयारी में इस किताब को पढ़ना जरूरी माना गया है। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान धरोहर मानी जाती है और एक कालजयी उपन्यास माना जाता है। तो चलिए इसकी हम समीक्षा करते हैं। आपका बंटी एक उपन्यास है और इसमें एक बंटी नामक किरदार के बारे में बताया गया है। बंटी अपनी माँ शकुन के साथ रहता है। वह एक कॉलेज में प्रधानाध्यापिका हैं। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता है लेकिन उसके पापा नहीं हैं। पापा कहीं बाहर रहते हैं और घर पर बहुत कम आते हैं। वह चाहता था कि पापा भी उनके साथ रहें और इसी कारण माँ भी उदास रहती थी। और कुछ दिन बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। बंटी बहुत उदास होता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि पापा माँ से क्यों अलग रहने लगे। उसके पापा ने किसी और से शादी कर ली और कुछ समय बीतने के बाद शकुन ने भी एक डॉक्टर साहब से परिचय किया और कुछ समय बाद शादी भी कर ली। यह सब बंटी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। उसको अपना ये वाला घर छोड़ के डॉक्टर साहब के घर में जाना था। उसको बहुत तकलीफ हुई वहाँ पर जाने में और वहाँ पर जाकर सब कुछ बदल गया। वहाँ पर उसका मन नहीं लगता था और उसे ऐसा लगता था कि माँ बाबा कोई भी उसको प्यार नहीं करता और वह बहुत दुखी रहने लगा था और अकेला हो गया था। और यह सब चल ही रहा था कि एक दिन उसके पापा आते हैं और वहाँ से भी लेकर चले जाते हैं। उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। अब वह एकदम से अकेला हो गया था। और इस किताब का अंत तो काफ़ी दयनीय और दुख देने वाला है। इस किताब को अंत को सुखद नहीं बनाया गया। यह पाठकों पर ही छोड़ दिया गया कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं और लगभग सच्चाई भी ऐसी है कि सभी के साथ ऐसा होता है जो इन परिस्थितियों में होता है। एक एक पेज को पढ़ते हुए आप मन्नू भंडारी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। एक बालक के मन के इतना अंदर झांक कर वो देखती हैं कि उसकी सारी व्यथा मनोदशा, वह क्या सोचता है, वह क्या सोच रहा होगा, इन सबको बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। बंटी के साथ साथ उसकी माँ शकुन का भी काफ़ी अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। परिवार विच्छेद में माँ पर क्या बीतती है वह सब भी उजागर किया गया है। यह भी बताया गया है कि पति पत्नी आपस में अपने झगड़े में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा देते हैं। उसका बचपना मर जाता है और उस पर क्या बीतती है वह सिर्फ वही जानता है। किताब की भाषा बहुत नॉर्मल रखी गई है जिसको सभी पाठक आराम से पढ़ सकते हैं। लगभग हर पेज में थोड़ी गहरी बातें लिखी गई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। किताब की कहानी नॉर्मल सी है लेकिन जिस प्रकार से लिखा गया है वह अद्वितीय है। नए पाठक अगर इस किताब से शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं एक बार कहूँगा कि आपको यह किताब धैर्य के साथ पढ़नी होगी। तभी आप इसके मर्म को समझ पाएंगे और इस किताब के साथ जुड़ सकेंगे। किताब की शुरुआत में एक पटकथा दी गई है जिसको आपको शुरू में नहीं पढ़ना है। इसको किताब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा सार्थक लगेगा और वहीं इस किताब का निचोड़ है। तो दोस्तों ये थी मेरी इस किताब के बारे में राय। आपके विचार मेरे विचार से भिन्न हो सकते हैं तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।